90 के दशक में बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियों ने एंट्री की और सिनेमा जगत में छा गई। इनमें से एक अभिनेत्री ममता कुलकर्णी भी थी, जिन्होंने कम समय में ही बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली थी। ममता अपने बिंदास अंदाज के चलते सुर्खियों में रहती थी। उन्होंने बाजी, नसीब, करण अर्जुन और आशिक आवारा जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में वो शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारों के साथ नजर आई। 1995 ममता के करियर का गोल्डन ईयर था, जिसमें उनकी 9 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से करण अर्जुन तो बड़ी हिट रही, 3 औसत और हिट, जबकि 5 फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप रही। इन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म थी आमिर खान के साथ आई बाजी, जो कि वैसे तो फ्लॉप रही, लेकिन ममता ने इसमें बड़ा धमाका किया था। एक ग्रेट बॉलीवुड सीरियल किसर आमिर खान के साथ इस फिल्म में उन्होंने एक बोल्ड सॉन्ग फिल्माया था, जिसमें उनके साथ बर्फ में लिप लॉक भी शामिल था, जो कि काफी विवादों में रहा था और अच्छी कहानी होने के बाद शायद इसी के चलते फिल्म फ्लॉप हो गई थी। इसी साल आई फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी, जो कि सस्पेंस थ्रिलर के चलते हिट भी थी। इस फिल्म में ममता का काफी बोल्ड अवतार लोगों को देखने को मिला। इस फिल्म में उनके अक्षय कुमार के साथ एक नहीं बल्कि कई लिप लॉक सीन थे। एक तो ऐसा दर्दनाक था जिसमें ममता की आंख से आंसू ही निकल आए थे। इन दृश्यों से अक्की के फैंस भी काफी नाराज हुए थे, यानी कि अक्षय कुमार के फैंस जो है वो काफी नाराज हो गए थे और उन्होंने इसके चलते उनको माफी मांगनी पड़ी। अक्षय कुमार ने अपने फैंस से सीन के लिए माफी भी मांगी थी, लेकिन ममता का सीरियल किसर वाला धमाका ही फिल्म की सफलता का कारण था। संजय कपूर के साथ आई बेकाबू में भी एक लिप लॉक सीन था, जो कि काफी चर्चाओं में रहा। ममता का करियर तेजी से परवान चढ़ रहा था और ऐसा माना जा रहा था कि वो बॉलीवुड में लंबा टिकने में सफल होंगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो एक विवादित अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती थी। उनकी निजी जिंदगी हमेशा सुर्खियों में रहने लगी। ममता के नाम कई सारे विवाद से जुड़ते चले गए, जिसमें उनकी छवि को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। कभी वो टॉपलेस फोटोशूट के कारण चर्चा में रही, तो कभी अंडरवर्ल्ड के साथ अपने कनेक्शन की वजह से सुर्खियों में रहने लगी। असल में ममता कुलकर्णी ने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट कराया था, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। वहीं जब जब एक्ट्रेस का नाम अंडरवर्ल्ड के साथ उनके कनेक्शन के चलते भी खूब रहा, खूब सुर्खियां बटोरी गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ममता को फिल्मों में लेने के लिए तब अंडरवर्ल्ड द्वारा फिल्म मेकर्स को खुलेआम धमकाया तक जाता था। ममता और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन की तब और चर्चा होने लगी जब 2002 में उन्होंने चोरी छुपे ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से शादी कर फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड छोड़कर ममता ने शादी कर ली और केन्या में जा बसी। कई सालों तक गुमनाम जिंदगी काटने के बाद ममता 2014 में दुनिया के सामने आई तो सब चौंक गए। दरअसल उस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी पर लिखी किताब ऑटोबायोग्राफी बाय योगिनी को लॉन्च किया था। इस दौरान ममता के लुक को देखकर सब हैरान रह गए थे। भगवा रंग के कपड़ों और माथे पर बड़ा सा टीका लगाए ममता को एक नज़र में पहचानना तक मुश्किल हो गया था। इसके बाद ममता कुलकर्णी ने खुलासा किया था कि वो साध्वी बन चुकी है और उन्होंने आध्यात्म का रास्ता चुन लिया है। यानी कि एक दशक ऐसा जब बॉलीवुड पर राज कर रही थी ममता कुलकर्णी, और एक वक्त ऐसा जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और आध्यात्म को अपने जीवन का रास्ता चुन लिया।